नमस्कार, आपका स्वागत है एसबी न्यूज़ में। और आज हम खड़े हैं अपने मेरठ ज़िले में, जो कि यहाँ पे कुछ किसान कार्यकर्ता खड़े हुए हैं। इनसे बात करेंगे कि किस समस्या को लेकर ये इकट्ठे हुए हैं और ये सरकार से क्या मांग कर रहे हैं। हाँ जी, क्या समस्या है सरकार से और क्या आपको ये समाधान की क्या ज़रूरत है? हम जो हैं प्रदेश प्रवक्ता सुमित शास्त्री, भारतीय किसान यूनियन भानु, हमारे साथी हैं विजेंद्र जी, उपाध्यक्ष हैं भारतीय किसान यूनियन भानु उत्तर प्रदेश। दिनेश शर्मा जी हैं, ये भी प्रदेश कमेटी में हैं। नरेंद्र शर्मा जी सलाहकार हैं। अब हमारी समस्या ये है सभी किसानों की कि जो 10 घंटे बिजली अब तक आ रही थी, वह बिजली मात्र 5-7 घंटे 6 घंटे और वो भी कट में और लो वोल्टेज पा रही थी। अब तक तो बरसात के कारण हम सब झेल रहे थे उस चीज़ को, लेकिन अब बरसात बंद हो चुकी है। आप आज का मौसम देख सकते हैं, सूर्य भगवान नाराज़ नहीं है, आज खिले हुए हैं। तो ऐसे ही स्थिति आगे रहेगी। भादों का महीना हिरण को काला कर देता है, तो हमारी फसल को भी काला कर देगा, ख़राब कर देगा। तो उस फसल के लिए हमें विद्युत चाहिए, बिजली, पानी की व्यवस्था हमारी सही हो, जिससे 10 घंटे नहीं, 10 घंटे का नाम था, 5-6 आ रही थी। अब हमें बिजली चाहिए पूरे 15 घंटे और नॉन स्टॉप चाहिए, समय पे चाहिए। चाहे आप उसकी सीटी बढ़ाएं, सीढ़ी बढ़ाएं, जो भी लगाएं, कोई सी मशीन बढ़ाएं। और क्योंकि इस समय बिजली घर, जो हमारे बिजली घर हैं, सब ठीक है, स्वस्थ हैं, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। तार जर्जर हैं, लाइनों के तार जर्जर हैं, बिजली घर ठीक है। वो तार जर्जर के कारण लो वोल्टेज होते हैं, वे तार बदलवाए जा। और जो हमारे दूसरी मांग है हमारी स्मार्ट मीटरों की। किसान के पास फसल आती है 3 महीने बाद, कोई 4 महीने बाद, 3 से पहले कोई नहीं आती, कोई साल भर बाद पेमेंट भी ऐसी आवे है। तो जब हमारा पेमेंट 3 महीने बाद या 4 महीने बाद, साल भर बाद होगा, तो हम बिजली का बिल जमा करते हैं साल भर में, साल में 2 बार। लेकिन जब हमारे घरों पर स्मार्ट मीटर लग जाएगा और वो बंद हो जाएगा इस फ़ोन की तरह से, तो क्या होगा? हम हमारे बच्चे तो बैठे रहेंगे बिना पानी के, क्योंकि अब तो पानी भी बिजली से, नहाना धोना भी बिजली से, ढोरों का हमारा भी, सबका काम, हर काम बिजली से है। मतलब आपकी मांग है कि स्मार्ट मीटर ना लगाए जाएँ? हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र में कोई स्मार्ट मीटर ना लगाया जाए, अगर लगाएंगे तो उखाड़ के फेंक देंगे। साफ विरोध है, साफ विरोध है, खुला। तीसरी मांग हमारी ये है कि जो ये संविदा कर्मी लगे हुए हैं, वो आसपास के गांव के हैं, उन्हें 15 किलोमीटर के दायरे में अलग कर दिया जाए, क्योंकि वो सबसे परिचित हो गए। कभी किसी को पकड़वाने का काम करें बेमतलब की, क्या चोरी भी खुद करवाएं और फिर पकड़वाने भी खुद पहुंच जा। अब उन्होंने विजिलेंस विभाग से क्या कर रखा, सेटिंग है सबकी। विजिलेंस विभाग बनाया तो इसलिए था क्योंकि समन्वय करेगा वो किसानों के साथ, लेकिन किसानों के साथ समन्वय की स्थिति नहीं करता। वो क्या करता, किसान के घर पहुंचा, कट देख लिया, किसी के यहाँ कोई बंदर काट देते हैं, बंदरों ने इतने कट लगा रखे हैं बहुत। जब बंदर कट लगा देते हैं तो उसका नुकसान, ये 4 लाख तुम तो चोरी कर रहे हैं यहाँ से, 4 लाख का बिल बन गया। अब वो बिचौलिया आता निकल गए, जो हमारा संविदा कर्मी है, जो कि पैसा खाने काम करता है। वो दलाल क्या करता है उनको, अरे 1 लाख रुपये का 4 लाख का बिल 1 लाख में करा दूंगा, ले देगा वो 50,000 तक सीमित हो जा। और फिर तो क्या होता है आप जानते हैं, कुछ उसकी जेब में, 10-5 हज़ार उसकी में, बाकी उनकी जेब में, मामला दफा। सरकार का घाटा हो रहा है, सरकार इस पर अगर लगाम लगाए। विजिलेंस बनाने को हम मना नहीं करते, लेकिन विजिलेंस के और दिशा निर्देश दे दे, किसी को सताया ना जा। अगर किसी के यहाँ चोरी पकड़ी जाती भी है तो 5-4 हज़ार का जिस महीने का बिल हो, बिल लगाओ, 2 महीने का लगा के भेज दो। 1-2 लाख का क्या जरूरत है? किसान की तो जान निकल जाएगी, आत्महत्या कर लेगा वो। जैसे कि आपके विरोध है, ये सिर्फ मेरठ जिले में ही है या और भी जो 75 जिले सब? ये 75 जिलों में है, 4 जोन में बांटा हुआ है, 4 मंडल हैं, आगरा, बनारस और हमारा मेरठ, और चौथा मंडल झांसी कौन सा है? आज सभी में विरोध है? सभी में आज का विरोध है, एक टाइम 1 बजे का। और ये जो विरोध है सिर्फ भानु की किसान यूनियन है, जो भानु अध्यक्ष हैं उनकी किसान यूनियन है, और भी साथ हैं? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु जी की सहमति से हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष ने पूरे प्रदेश में विरोध करा है, ठाकुर योगेश प्रताप सिंह जी ने। हम उनके समर्थन करते हैं और उनके साथ जी जान से हैं। आज पूरा अनिश्चितकालीन है ये, जब तक हमारी मांगें नहीं मानी जाएंगी। हम अभी रास्ते में हम वहीं पहुंच रहे हैं, तो हम तब तक वहाँ से उठेंगे नहीं। हमने वहीं हलवाई की व्यवस्था, हर चीज़ की व्यवस्था कर दी है, खाने पीने रहने की, टेंट की। हम वहीं रहेंगे, सोएंगे। अगला टारगेट है हमारा, अगर अगले टारगेट में ये नहीं करते हैं इस समस्या का समाधान, तो कल को भैंस भी वहीं बंधेंगी। अच्छा, तो आप सरकार को घुटनों पर लाना चाहते हैं कि पूरे तरीके से? हम सरकार का नुकसान नहीं चाहते। ये सरकार किसानों से है, पूरा देश किसान प्रधान है। सबको पता है कि इस देश की पहचान कृषि से है और इस देश की जो ज़्यादातर अर्थव्यवस्था चलती है वो भी कृषि से ही चलती है। अगर किसान अनाज ना पैदा करे तो इस देश की क्या स्थिति होगी। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में किसान आए हुए हैं और एक वो जो समस्या बहुत ज़्यादा आती है
कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो ट्रांसफार्मर फूक जाते हैं उन्हें रखवाने के लिए पैसे लिए जाते हैं, उसके बारे में है। ये भी मांग हमारा 15 सूत्री मांग सुशील संगठन मंत्री हैं, वो दे देंगे आपको, वो बता देंगे, उनमें देख के लिख लेना, क्योंकि हमारे 15 सूत्री मांग है। वो भी मांग है जो स्टेटमेंट बना दें कि हाँ वो बनेगा, क्या कहते हैं उसे, कि ये तो उसका चार्ज है ना, एस्टीमेट जो बनेगा। पता है क्या एस्टीमेट? हमारी कल प्रबंध निदेशक से बात हुई है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष अदाना जी, सुशील संगठन मंत्री थे, सलाहकार जी भी थे, नरेंद्र शर्मा जी, 5-4 लोग गए थे हम, पर वहाँ बात हुई, उनने कहा था कोई एस्टीमेट जो बनता है इसका कोई नहीं बनता, सिर्फ सरकार वहन करती है। सरकार किसान से तो फर्जी लेते हैं। कल हमारी बिजली विभाग के जो बड़े अधिकारी हैं या मेरठ बैठते हैं, उनसे बात हुई है, तो उन्होंने यह कहा कि ये खर्चा सारा विभागीय है, इसमें किसी पब्लिक का, आम आदमी का कोई खर्चा नहीं है। अगर इस तरह की कोई बात होती है या कोई शिकायत होती है तो उसकी कंप्लेंट करो। यानी कि सरकार की तरफ से बिल्कुल फ्री है किसानों की सुविधा के लिए, लेकिन दलाली जो खाई जाती है नीचे जो कर्मचारी हैं वो खाते हैं। एक और फ्री है, हमें कल ही अवगत कराया गया, जो ट्रांसफार्मर लगते हैं, नई लाइन बनती है, वो भी कोई खर्चा किसी का उस पर नहीं जाता, उस पर ग्राहक पे, हमारे पे जो उपभोक्ता पे नहीं है, वो भी बिजली घर का है, बिजली विभाग का है, लेकिन वो भी इनसे ही वसूल करते हैं, अपनी जेब में रख लें, वहाँ फ्री करवा ला वहाँ से। हाँ, ये तो ज़्यादातर देखने में आता है कि जो नए कुएं लगते हैं, नए समरसेबल स्टार्ट होते हैं, उनमें जो लाइन खिंचती है उनमें पैसे लाखों रुपए खिंचते हैं और बहुत दिनों में जाकर ये किसान काम होता है। इस काम के लिए भी ये धरना खत्म कर दिया गया हमारे भानु जी के प्रताप जी, हमारे राष्ट्रपति भानु प्रताप सिंह हैं, उनके कहने पर योगी आदित्यनाथ जी ने डार्क जोन खत्म है, अब कोई भी बिजली का कनेक्शन करा सकता है किसान। बहुत धन्यवाद आपका हमारे चैनल से जुड़ने के लिए, और किसानों की इस समस्या को ध्यान में रखते हुए सरकार इस पर जल्द से जल्द कदम उठाए, ताकि सरकार के लिए यह सरकार समस्या को ख़त्म कर सके। वीडियो को ज़्यादा शेयर करें ताकि हर किसान की आवाज़ हर किसी के कानों तक पहुँचे और इस समस्या का समाधान हो। धन्यवाद।